ऑन एयर विद नमन के शानदार पॉडकास्ट देखने का लंबा वक्त नहीं है। यहाँ पर आपको क्लिप्स मिलेंगी। क्लिप्स में देखकर आपको ऑलमोस्ट पूरे पॉडकास्ट की थोड़ी जानकारी तो मिल जाएगी। और अगर ये मिनी क्लिप अच्छी लगे तो डिस्क्रिप्शन में पूरे पॉडकास्ट का लिंक भी दिया गया है, उस पर जाकर इस पॉडकास्ट को जरूर देखिए। अब आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। 93 में जब मैं युवा मोर्चा का मुरार का अध्यक्ष था तो बिजली की बड़ी समस्या विकराल थी। बिजली आती नहीं थी, आपको भी ध्यान हो 93 में। तो युवा मोर्चा के द्वारा मेरे द्वारा किसानों को इकट्ठा करके एक प्रदर्शन किया गया था ग्वालियर मुख्यालय पे। तो मैं खुद ट्रैक्टर पे बैठ के आया था। हमारे सब ट्रैक्टर रोशनी घर पे पहुंच चुके थे। मेरा ट्रैक्टर खुद खराब हो गया था, पंचर हो गया था। तो ये मान लो अध्यक्षी में था तो मैं वहाँ मुश्किल से 3 घंटे लेट किसी के प्राइवेट वाहन से गया, तब ग्वालियर पहुंचा। ये स्थिति थी। तो मन में बड़ी पीड़ा होती थी कि हम ऐसे क्षेत्र में हैं कि जहाँ हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, इसको अग्रणी क्षेत्र कैसे बना सकते हैं, विकसित क्षेत्र कैसे बना सकते हैं। तो निरंतर मैं लगातार दल में काम, भारतीय जनता पार्टी में काम करता रहा और ईश्वर ने और पार्टी का सब ने मौका दिया। तो आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मेरे क्षेत्र में आपको भी बुलाना चाहूँगा, आमंत्रित करना चाहूँगा। आज मेरे क्षेत्र में मुझे कहते हुए ये खुशी है कि 10 साल के अंदर 600 किलोमीटर रोडों का निर्माण हुआ है मेरे ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में तो सबसे एक विधानसभा में 600 किलोमीटर, आप सोच लीजिए। मैंने इसका कैलेंडर भी जारी किया, पिछले कार्यकाल का किया था 300 किलोमीटर पिछले, और अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि एक विधानसभा में 10 साल के अंदर 600 किलोमीटर रोडों का निर्माण पर काम हुआ है। तो ऐसा लगता होगा आपको ही खुद पहले तो कुछ हुआ ही नहीं है। इसलिए आज मैं ऐसा मानता हूँ, चूँकि मैं युवा था और मेरे अंदर ललक थी काम करने की, बहुत सारे काम, रोडों की बात नहीं करूँगा, मेरे आज क्षेत्र में 15 विद्युत सब स्टेशन है। 3 विद्युत सब स्टेशन हुआ करते थे, 15। और आज मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता है कि मेरे क्षेत्र के जो भी किसान भाई हैं वो ग्वालियर आते थे राजस्व के क्षेत्र में, न्यायालय में छोटे छोटे प्रकरण, बंटवारा, नामांतरण। आज ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में 3 तहसीलें हैं। तो युवाओं में जो राजनीति की तरफ झुकाव हुआ है, ऐसा नहीं पूरे प्रदेश में, देश में, तो विकास को लेके भी युवाओं का झुकाव हुआ है। और कई ऐसे काम हुए हैं, चाहे नया स्टार्टअप की बात करें, कई अन्य क्षेत्र में युवा हमारे मतलब बहुत, मैं समझता हूँ देश के लिए युवाओं की सोच देश के विकास के लिए अगर आएगी तो निश्चित रूप से हमारा देश तरक्की करेगा। सर, इसके लिए एग्जाम्पल आप ही लोग तो कहीं ना कहीं बन रहे हैं ना। चाहे हम आपकी बात कर लें, हमारे मुख्यमंत्री जी की बात कर लें, प्रधानमंत्री जी की बात कर लें, युवाओं को ये लोग भी जगह दे रहे हैं। बिल्कुल। देखो, ये हम कहेंगे असली अगर पूंजी या असली अगर कोई ताकत है हमारे पास तो हमारे युवा हैं। आने वाले देश का भविष्य अगर कोई है तो युवा हैं। और आने वाले भविष्य को भी सुरक्षित किसी के हाथों में अगर सब देखना चाहते हैं तो युवाओं के हाथ में देखना चाहते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, युवा एक नई क्रांति लाने का हर क्षेत्र में प्रयास करते हैं, नई सोच के साथ, तो नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ। तो हमारे देश को, प्रदेश को आवश्यकता है, सरकार को भी आवश्यकता है, हम लोगों को भी आवश्यकता है कि कहीं न कहीं युवा ज़्यादा जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से और नए जो काम हैं, नए विचार के साथ और काम होंगे तो हमारा प्रदेश और उभर के आगे आएगा। वैसे तो प्रदेश के अंदर मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है, चाहे सिंचाई की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, चाहे रोड की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, किसी पे भी हम बात करें तो 2000 पहले के मध्य प्रदेश को और 2023 के मध्य प्रदेश को देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए लोगों को आना चाहिए। आपने तो सर बहुत बड़ा अंतर बता दिया 23 साल का। मैं तो अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं, यहीं पास में ही निवास स्थान है हमारा, और 2003 तक का हमने भी कांग्रेस सरकार के अंदर का राज देखा है। यहीं के हम कोला रोड की बात कर रहे हैं सर, एक सिंगल लेन सड़क हुआ करती थी और दूरदर्शन हमारे घर आता था। रात को 8 बजे रविवार को पिक्चर आया करती थी और उसी टाइम पे बिजली कटा करती थी। लो, हफ्ते में एक दिन पिक्चर देखने को मिल रही है और उस दिन भी बिजली नहीं आती थी। और नियमित
7 से 9 शाम को ही बिजली कटती थी। आपने ठीक कहा, चूंकि मैं किसान भी हूँ हाँ। और आज भी मुझे शौक है किसानी करने का। मेरे अगर आप कहीं वीडियो देखेंगे तो ओरिजिनल वीडियो आज भी खेतों में, जब मैं ग्वालियर जाता हूँ तो हर हफ्ते गांव जाता हूँ, हर हफ्ते। तो वो दिन भी देखा कि हमारी जो ज़मीन है, कृषि का काम है, वो ट्यूबवेल आधारित है। ट्यूबवेल से पानी मिलता है, क्यों नहरें नहीं थी। तो ये मान के चलें, कभी कभी अधिकतर मुझे भी जाना पड़ता था पानी छोड़ने के लिए खेतों में। तो जैसे ही पता पड़ा गाँव में कि बिजली आई तो तुरंत दौड़ के पहुँचते थे ट्यूबवेल तक। तो वहाँ पहुँचे तब तक ही बिजली गई। अच्छा, और समय भी निर्धारित नहीं था, नहीं, रात को 2 बजे? कोई समय नहीं। हाँ। आप यकीन मानिए ये स्थिति रहती थी कि दिन में अगर 1 आध 2 घंटे बिजली मिल जाती तो ऐसे गांव बोलते थे कि 1 आध बरहिया पानी निकल आए। तो ये जुगाड़ में रहते थे। और आज लोग ये सोचते हैं कि बिजली का यही नहीं पता पड़ता है कि कब जा रही है। हाँ। ये 24 घंटा बिजली गांव में जो व्यवस्था है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। ये सच्चाई बिजली के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी काम हुआ।